सारी दुश्मन ताकत है, तुम्हें क्या बताऊं, मेरी करवट में पिपलसाना है। ईद नहीं गुजरी है, दो दो नुमाइशें लगी हैं और सारी लड़कियां उसमें जा रही। हमारी बेगैरती की इंतहा हो गई। पैसे वाला होना बड़ी बात नहीं, गैरत वाला होना बड़ी बात। वाह वाह वाह। पैसा है तो लानत है, पैसे लानत है पैसे। कई जगह पे ईद डीजे बजा के मनाई गई। हाँ, अभी टांडे से निकल करके आए, 1 घंटा जाम में फंसे रहे। का ईद चल रही है, कौन सी बदमाशी ईदों में नहीं हो रही। इस उम्मत पे अगर ये जालिम मुसल्लत नहीं होंगे तो फिर क्या जिब्रील आएंगे बचाने के लिए? ओ भाई, मौत आनी है, मौत। चाहे नकाब पहन के मेले में जा या नंगी होके मेले में जा, मेले का हुक्म एक ही है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता है तो मेले में जाने की ये बाप होता कौन है जो इजाजत दे रहा है? अगर उसे जाने की इजाजत होती भीड़ में तो पहले इस्लाम ये कहता ना, चल जुमा पढ़ लेकर। जब इस्लाम जुमे की इजाजत नहीं देता तो बेगैरत झूले पे बैठने की इजाजत किसने दे दी? और फिर जब चौक में आएंगे तो मौलवियों के भी उस्ताद लगेंगे, कलाइयां चढ़ा के कहेंगे हाँ हम जाने मौलवियों को। बेगैरत तेरे जैसे दौलत वाले बेगैरत से तो गरीब 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला इमाम 1 लाख दर्जे ज्यादा अच्छा। उस पे पैसा नहीं है मगर गैरत तो है। हमारी कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। शर्म आती है, तकलीफ होती है, फिर कहते हैं वो उसके साथ भाग गई, वो कपिल के साथ भाग गई, वो फलां क्यों नहीं भागेगी? जब तुम शरीयत की हदें तोड़ोगे अल्लाह तुम्हें उजाड़ के रख देगा। याद रखिए, ये जुमले न समझना, ये कड़वी सच्चाई है। उसके दीन से खेलोगे वो तुम्हारी नस्लें उजाड़ देगा। और कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो खुदा से सामने से झगड़ा। समझ रहे हो? डरें अल्लाह के अज़ाब से, बदलें अपने तरीके को, वादा करें इंशाअल्लाह कभी डीजे बजेगा तो देखेंगे भी नहीं जाकर। हालात ये ऐसे ऐसे गंदे गाने चल रहे हैं कि आदमी मर्दों को तो गैरत आ जाती है, जो बहन के सामने डीजे बजवा रहा है उस बेगैरत को गैरत नहीं आ रही, नहीं होने चाहिए। अल्लाह तौफीक दे, इन फितनों से निकले। खुदा सबको बेटे दे, उनके सेहरे बंदे और उनकी शादियां हों, बातें हुजूर की होने लग जाएं, फिर तज़किरे फरिश्तों में भी हों, रब अर्शों पे तज़किरे करे। फिर देखें इंशाअल्लाह अगर सुन्नत के मुताबिक हमने निकाह अपने आसान कर लिया और हुजूर की महफिलें सजा दी तो हो सकता है हमारी 5000 बारात के खाने का तज़किरा वहां ना हो, हुजूर की 4 नातें सुनाने और सुनने वालों का तज़किरा होने लग जाएगा। ये करेंगे इंशाअल्लाह। वो बदले थोड़ा सा अपने आप को, याद रखिएगा अब जमीन तंग होती जा रही है, इतनी तंग हो गई है हम लोगों की जमीन कि अब पैर अगला रखने की जगह नहीं। डॉक्टर इकबाल ने आज के लिए कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अभी वक्त के बिल के हवाले से मुफ्ती साहब कह रहे थे, है हवा पता है किस कंडीशन में हम खड़े, जगहें नहीं मिलेंगी दफन होने के लिए, अपनों के कब्रों पे फाता पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। वो दौर आ रहा हम लोगों को, सजदे करने के लिए मस्जिदें नहीं मिलेंगी। आज वक्त है अल्लाह को राजी करने, आज वक्त है कोशिश करें हमारा रब राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाता है ना, फिर 313 को हजारों पे फतह अता फरमा देता है। ये उसी का काम है, कामयाबी देना उसी का काम है। वो इज्जतों का मालिक भी है, जिल्लत भी उसी की कुदरत में। जिसे चाहे इज्जतों से नवाज दे, जिसे चाहे जलील कर दे, वो इज्जत जिल्लत का मालिक है। इसलिए मेरे अजीज, हम अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, जिन घरों के उसूल तरीके अच्छे होते हैं उन घरों की आने वाली नस्लें अच्छी होती हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ऐसा माहौल बनाइए, दीन वाला माहौल, शरीयत वाला माहौल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप मुसल्ला लेकर मस्जिद नहीं जाए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप तस्बीह गले में टांगे रखें, लेकिन इतना कह रहा हूँ कि चलते वक्त ये सोच लिया करो, ये चलना हुजूर को पसंद है कि नहीं, ये लेटना हुजूर को पसंद है कि नहीं। हम जो ये गाली दे रहे हैं सामने वाले को, इससे अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा? 2 मिनट लगेंगे, जबान बंद कर लो कि बड़े गुनाह से बच जाओ।
हमें बस इतना करना। अल्लाह हमें हुजूर के दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें हुजूर की शरीयत पर पाबंदी के साथ कामज़द रहने की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर की 63 साल जिंदगी पूरी कायनात के जीने के लिए काफी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। हुजूर के किरदार को देखे, हम तो मगरिब को देख रहे हैं, हम तो पश्चिम की रहने वाली मखलूक को देख कर नंगे हो गए, कपड़े उतर गए। नहीं, खुदा की कसम, केला वही अच्छा लगता है जो छिलके में होता है। नंगे फलों पे मक्खियां बैठा करती हैं। बहन बेटियों से कहो नकाब में रहो, औरत उतनी ही अच्छी लगती है जितने ज्यादा पर्दे में रहा करती है। ठीक है ना? ये उसूल बड़े मुश्किल होते हैं, बड़े मजबूत भी होता है। ये यहाँ आके बंदा पकड़ जाता, पर्दे के मसले पे आके बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अमल करें, फिर देखें अल्लाह इसके सिले में जन्नत अता फरमाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे बहनों ही, इन्होंने मेरी सिर्फ उस बहन को देखा जो इनके निकाह में, मेरी 7 बहनों में से सिर्फ उसको देखा जो इनके निकाह में, उसके अलावा किसी दूसरी को आज तक देखा नहीं, क्योंकि सारी पर्दा करती है। और ये हर दामाद का मसला है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं का मसला। ऐसा अमल कराओ, फिर खुदा की कसम बहन बेटी कब्र में जाएगी ना तो सिर्फ उसकी कब्र जन्नत नहीं बनेगी, उसके सदके में अल्लाह हम सब की कब्र जन्नत बना देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और कोई बड़ी बात नहीं है हुजूर के दीन के लिए। हाँ, कुछ दिन झगड़े होते हैं, कुछ दिन लोग बातें करते हैं कि नहीं उनके यहाँ तो मेहमान को इज्जत नहीं मिलती, उनके यहाँ तो बाहर बैठाया जाता है, उनके यहाँ तो पानी नहीं मिलता, उनके यहाँ नहीं जाना, कुछ दिन बातें होंगी। लेकिन हमें दुनिया से क्या मतलब है, हमें तो अपने रब रसूल से मतलब है। हाँ, मगर फिर समझ में आ जाता धीरे धीरे, फिर लोग समझ जाते हैं शरीयत क्या है, तबीयत क्या है। ठीक है ना? करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि एहतियात आ जाए। मैं समझता हूँ एकदम इतना पक्का पर्दा तो नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एहतियात करेंगे ना तो हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आने लग जाएगा। हर घर के अंदर कनीज़े फातिमा ज़हरा। ठीक है ना? जिस तरह देखो दाढ़ी जो नहीं रखते हैं ना, उनसे को रख लेगा, थोड़ी सी बड़ी हुई तो खुजाट हो जाता। हाँ, जो टोपी नहीं ओढ़ते, जुमे के दिन ओढ़े तो रकात पढ़ के ना ऐसा होता है, गर्मी लगने लगी। और हम लोग हर वक्त टोपी ओढ़ने वाले लोग, हम अगर टोपी उतार दें तो ऐसा लगता है जैसे हमने कपड़े उतार दिए, क्योंकि आदत हो गई, आदत हो गई। जिनके दाढ़ी नहीं उन्हें बोझ लगता है, जिनके है उन्हें पता ही नहीं लगता है। और पता नहीं है, खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ियां सजा लो, 100 ग्राम के तावीज लटकाने से बच जाओगे। ये सबसे बड़ा तावीज। और इसके बारे में फरमाया गया कि दाढ़ी कब्र में लेके जाओ, फरिश्ते भी हया करते हैं। और फरमाया गया जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है ना, हुजूर उसे कब्र में देख के मुस्कुराने लग जाया करते हैं। और फिर जब हुजूर मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। कोशिश करें अल्लाह हमारी कब्र को रोशन फरमा दे, कब्र को रोशन फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में शरीयत का माहौल पैदा फरमा दे, हमारी बहन बेटियों की निगाहों में गैरत पैदा फरमा दे, हमारे नस्लों में, हमारे भाइयों में अल्लाह गैरत और हया हमारी नस्लों को अल्लाह नसीब फरमा दे, हया अल्लाह हमारी नस्लों को नसीब फरमा दे। बस जो हुए गलत तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आध दो शेर पढ़ दो, उसके बाद